वन वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 इंग्लिश का बिहाइव का चैप्टर पोएम फर्स्ट द रोड नॉट टेकन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन और इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को एक्सप्लेन, जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर और अदर कीवर्ड्स आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूँगी, तो आप डायरेक्ट वहाँ से जाके भी देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डू द टू रोड सिंबलाइज इन द पोएम। जो यहाँ पे टू रोड्स आपको दिख रहे हैं पोएम में जिसका जिक्र किया गया है, वो क्या सिंबलाइज करता है? आंसर, द टू रोड जो आपको यहाँ इमेज में दिख रहे हैं, द टू रोड सिंबलाइज चॉइस और डिसीजन इन लाइफ। यहाँ पे जो टू रोड है जिसको जो पॉइंट है वो डिसीजन और चॉइस से सिंबलाइज कर रहा है। द पॉइंट हैज़ टू चूज बिटवीन दैम जस्ट लाइक वी ऑल मस्ट मेक डिसीजंस दैट शेप आवर फ्यूचर। यहाँ पे जो पॉइंट है वो दोनों जो रोड है उसमें से एक चूज़ करेगा। जैसे हम भी बहुत सारे लाइफ में डिसीज़न लेते हैं, हमारे पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, उसमें से हमें चूज़ करना होता है और जो हम चूज़ करते हैं उसका इम्पैक्ट ऐसा होता है जो हमारे फ्यूचर को भी शेप करता है। तो यहाँ पे जो टू रोड्स है जिसमें वो डिलेमा में फंसा हुआ है, कहाँ से जाए वो चूज़ करता है। तो वो डिसीज़न और चॉइस जो लाइफ में हम लेते हैं उसको सिंबलाइज वो कर रहा है। क्वेश्चन 2, वाई डज द पॉइंट फील सॉरी। वो क्यों सॉरी फील कर रहा है? बिकॉज ही कैन नॉट ट्रैवल बोथ रोड एंड हैज़ टू मेक अ चॉइस। क्योंकि वो दोनों रोड पे एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता। इसी तरह हम भी अपनी लाइफ में दो चॉइसेस पे एक साथ ही नहीं फॉलो नहीं कर पाते। हमें एक चॉइस करना होता है, दूसरे को सेक्रीफाइस करना होता है। इसी तरह जो पॉइंट है वो दोनों रोड पे दोनों जो रास्ता है वहाँ से एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता, एक को उसको छोड़ना पड़ेगा। ही नोज दैट चूजिंग वन मीन्स मिसिंग आउट ऑन द अदर एक्सपीरियंस। जो दूसरा आउट ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द अदर, उसको पता है कि वो एक चूज़ करेगा तो वो दूसरे को मिस करेगा और वहाँ से जो उसको एक्सपीरियंस मिलेगा वो उसको भी मिस कर जाएगा। ये बिल्कुल हमारे लाइफ की तरह ही है। अगर हमने एक डिसीज़न लिया है, कुछ एक चूज़ करा है, तो हम दूसरे को मिस करेंगे और उसका जो एक्सपीरियंस है उसको भी मिस हम करेंगे। तो इसलिए जो पॉइंट है वो फील कर रहा है सॉरी। क्वेश्चन 3, व्हाट डज द पॉइंट मीन बाय आई डाउट इफ शुड एवर कम बैक। पॉइंट का क्या मतलब है? उसको डाउट है कि क्या वो कभी दोबारा वापस आएगा और दूसरा रास्ता उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। आंसर है ही उसका जो मतलब है, दैट वंस अ चॉइस इज मेड इट ऑफन लीड टू अदर डिसीजन एंड पाथ मेकिंग इट अनलाइकली टू रिटर्न एंड ट्राई द अदर ऑप्शन। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, सेम वैसे ही है ये भी आंसर इसका। उसका मतलब है कि अगर हमने लाइफ में एक बार अगर हमने कोई भी एक चॉइस कर ली, वो भी वहाँ पे अगर वो एक चॉइस कर लेता है रोड का, तो बहुत ही कम चांस है कि वो दोबारा आएगा और फिर दोबारा जो ऑप्शन है उसको ट्राई करेगा। ठीक है, इसलिए वो ऐसा करता है कि उसको डाउट है कि दोबारा वो कभी उसको ट्राई करेगा। कोई भी नहीं कर पाता, हम भी कोई चॉइस करते हैं तो हम उसी को फॉलो करते हैं। बहुत हार्डली ऐसा कोई होगा कि दोबारा वो वापस आए फिर दूसरे चॉइस को वहीं से वो सिलेक्ट करे और उसको एक्सपीरियंस करे। ठीक है, तो ये पॉइंट का मतलब था। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम। पोएम का क्या मैसेज है? आंसर, द पोएम टीच अस दैट आवर चॉइसेस डिफाइन आवर जर्नी and future. It emphasizes the importance of making thoughtful decisions and accepting the consequences. अब यहाँ पे जो पॉइंट है, जो डिसीजन ले रहा है, चूज़ कर रहा है बिटवीन टू रोड टू ट्रैवल। अब वो हमें ये सिखा रहा है कि जो चॉइस हम चूज़ करते हैं, जो हम चॉइसेस हम अपने लाइफ के लिए चूज़ करते हैं, वो हमारी जर्नी डिफ़ाइन करता है, फ्यूचर भी डिफ़ाइन करता है।
इसलिए वो ये जोर दे रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है कि बहुत ही सोच समझ के अपनी चॉइसेस को चूज़ करो, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है और जो उसका कॉन्सिक्वेंस है, उसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या रिजल्ट होगा, वो सब सोच के ही हमें अपने लाइफ के चॉइसेस को चूज़ करना चाहिए। इस पे वो जो पॉइंट है वो जोर दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 5, वाई डिड द पोएट चूज द रोड लेस ट्रैवल बाय। अ पोएट चूज़ कौन सा रूट चूज़ करता है, वो रोड वो चूज़ करता है जो कि बहुत ही लेस ट्रैवल है, पीपल वहाँ पे ज़्यादा नहीं गए हैं उस रोड से। ऐसा वो क्यों करता है? आंसर, द पोएट चूज द रोड लेस ट्रैवल बाय बिकॉज इट सीम्स मोर एडवेंचरस एंड डिफरेंट। अब पोएट को लगता है कि वो जहाँ से लोग कम गए हैं वो थोड़ा सा एडवेंचरस होगा और डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग तो एक एक दूसरे रोड से गए हैं, मीन्स वो इतना उसके लिए अलग नहीं होगा, ठीक है। ही वॉन्टेड टू मेक अ यूनिक चॉइस दैट अदर माइट अवॉइड। वो अलग चॉइस करना चाहता था दूसरे से, वो भेड़ चाल नहीं चलना चाहता था। उसको जहाँ से दूसरे गए हैं वो वहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि वो अलग एक्सपीरियंस करना चाह रहा था जो दूसरे ने अवॉइड कर दिया या लूज़ कर दिया, ठीक है। तो पोइम में लिखा हुआ था, आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाय वन एंड दैट हैज़ मेड ऑल डिफरेंस। जहाँ से लोग नहीं गए हैं, लेस ट्रैवल गए हैं, यही वहाँ पे यही उसका डिफरेंस है कि उसने डिफरेंट चॉइस चूज़ करा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर थे इंपॉर्टेंट वो फिनिश होते हैं। एंड अब लेट्स मूव द मल्टीपल क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स। फर्स्ट है, हु इज़ द पोइट ऑफ, जो पोएम है उसका पोइट कौन है? द रोड नॉट टेकन। हमारे ऑप्शंस है, फर्स्ट विलियम वर्ड्सवर्थ, बी रॉबर्ट फॉस्ट, सी जॉन केट्स एंड डी वॉल्ट विटमैन। आंसर इज बी रॉबर्ट फॉस्ट। क्वेश्चन, व्हाट डज द येलो ओड सिंबलाइज। जो येलो ओड यहाँ पे मेंशन किया गया है पोएम में, वो क्या सिंबलाइज करता है? ए ऑटम सीजन, बी समर सीजन, सी स्प्रिंग सीजन एंड डी विंटर सीजन। आंसर इज ऑटम सीजन, ठीक है। येलो ओड ऑटम सीजन सिंबलाइज करता है। वर्ड डज, क्वेश्चन थर्ड, वर्ड डज द पोएट चूज इन द एंड। पोएट क्या चूज करते हैं एंड में? ऑप्शंस आर द रोड मोर ट्रेवल बाय, बी द रोड लेस ट्रेवल बाय, सी बोथ रोड एंड डी नॉन ऑफ द रोड्स। आंसर इज बी, वो रोड वो चूज करता है जो कि लेस ट्रेवल होता है, ठीक है। दो रोडों पे एक साथ कैसे चल सकता है वो, मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कुड द पोइट नो ट्रैवल बोथ रोड्स। वो दोनों रोड पे कैसे, क्यों नहीं चल पाया, क्यों नहीं चल सकता? ऑप्शंस आर, ही वॉज इन अ हरी, कि वो जल्दी में था, बी ही हैड नो मैप, उसके पास कोई मैप नहीं है, सी ही वॉज ओनली वन पर्सन एंड डी द रोड वर ब्लॉक्ड। आंसर इज सी, क्योंकि वो अकेला पर्सन था, वो दो रोड पे कैसे चलेगा, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम। पोएम का जो टोन था वो कैसा था? एंग्री था, बी सैड, या फिर रिग्रेटफुल और थॉटफुल था, या जॉयफुल था। आंसर सी इज करेक्ट, रिग्रेटफुल एंड थॉटफुल था। रिग्रेटफुल क्यों था? क्योंकि वो वापस एक रोड पर अगर वो चलता है, एक डिसीजन वो चूज़ कर लेता है और उसको फॉलो करता है, तो वो वापस आके दूसरा ट्राई नहीं कर पाएगा, इसलिए रिग्रेटफुल था। एंड थॉटफुल इसलिए था कि हमें जो डिसीज़न है वो थॉटफुली लेना चाहिए, और इसी पे उसने, जो पॉइंट है हमारा, उन्होंने एम्फेसाइज किया है। तो जो इस स्टोरी का जो पूरा टोन था वो रिग्रेटफुल एंड थॉटफुल था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो अब हम कहते हैं इंपॉर्टेंट जो वर्ड मीनिंग है उसको। यहाँ पे आगे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग विल स्टार्ट। डाइवर्स्ड, इसका मीनिंग होता है सेपरेटेड एंड मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। दो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना, अलग अलग दिशाओं में बंटना या फिर अलग होना, ये इसका हिंदी मीनिंग है। येलोड, यह अभी हमने देखा, इसको ऑटम सीजन से कंसिडर किया गया है। ए फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स, पीले पत्तों वाला जंगल या पतझड़ का मौसम इसको कह सकते हैं, दोनों मीनिंग है। ट्रैवलर वो होता है जो ट्रैवलिंग करता है, यानी यात्री।
अंडरग्रोथ मीन्स डेंस ग्रोथ ऑफ स्मॉल ट्रीज और बुशेस, छोटे छोटे ट्रीज, झाड़ियाँ, जो घनी झाड़ी होती है ना, वो ज़्यादा उसकी लेंथ नहीं होती, छोटी लेंथ होती है, उसको कहा गया है। ग्रासी मीन्स कवर विद ग्रासेस, बहुत सारे पूरे ग्रास से कवर हुआ हुआ, ठीक है। वांटेड वेयर मीन्स लेस यूज, नॉट वॉर्न आउट बाय वॉकिंग, जहाँ कम चला गया हो, जिसको कम यूज़ किया गया हो, ठीक है। पासिंग देयर मीन्स पीपल वॉकिंग ऑन द रोड, उस रास्ते से गुजरने वाले लोग। ट्रॉडन वॉकड ऑन, जिससे पैर से चला गया हो, कुचला गया हो, ठीक है। ब्लैक, यहाँ पे जो भी मीनिंग है वो पोयम के रिगार्डिंग आपको बताया जा रहा है, ठीक है। ब्लैक मीन्स काला होता है, पर यहाँ पे जो ब्लैक का यूज़ किया गया है, टर्न ब्लैक ड्यू टू बीइंग स्टेप्ड ऑन, वो जगह ब्लैक हो गई क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चला गया होगा, इसलिए जगह काला हो गया है। तो पैर से कुचल कर काला हो जाना उस जगह को। केप्ट फॉर अनदर डे मीन्स सेव फॉर अनदर टाइम, किसी और दिन के लिए वहाँ पे छोड़ देना। वे लीड ऑन टू वे, वन डिसीजन लीड टू अनदर मीन्स एक रास्ता दूसरे रास्ते की ओर ले जाता है। डाउट मीन्स वॉट जो नो श्योर होता है, संदेह होना, शक होना। साई मीन्स अ डीप ब्रेथ एक्सप्रेसिंग इमोशंस, रिग्रेटफुल और रिलीफ, यहाँ पे इमोशंस जो कि पोयम में यूज़ किया गया है। आ भरना, पछतावा या राहत की भावना से। हैंस, यहाँ पे हैंस के मीन्स है फ्रॉम नाउ और इन द फ्यूचर, अब से भविष्य में। मेड ऑल द डिफरेंस, हैड अ बिग इम्पैक्ट और चेंजेस, सब कुछ बदल दिया या फिर बड़ा फ़र्क डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये मीनिंग्स भी, वर्ड मीनिंग भी फिनिश होते हैं। मैंने आपको पहले बताया एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज का जो मीनिंग है, कुछ वर्ड मीनिंग है, वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और इफ़ यू लाइक इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।